बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रियलिज्म। ये फिलॉसफी हकीकत पर बात करती है, रियल थिंग्स पर बात करती है और प्रेगमेटिज्म से मिलती जुलती फिलॉसफी है। अरिस्टोटल आइडियलिज्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। एक सदी पहले इन्होंने अपने उस्ताद प्लाटो से बगावत की और रियलिज्म को डेवलप किया, इसलिए इनको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं। अगेंस्ट आइडियलिज्म, यानी आइडियलिज्म वो रूहानियत पे बात करती है, वो रियल थिंग्स पे बात नहीं करती। ये फिलॉसफी उसके टोटली अगेंस्ट है। ये उन चीजों पे बात करती है बेस्ड ऑन रियल थिंग्स, जो रियल हो, मटेरियल हो, यानी रियल थिंग्स पे बात करती है। ये रूहानियत पे बात नहीं करती। बुकिश नॉलेज, किताबी मताले पर ये बहुत ज्यादा जोर देती है। फेवर ऑफ ट्रैवलिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, सफर करना, ऑब्जर्वेशन, तजर्बात, इन चीजों पर ये बहुत ज्यादा फोर्स करती है, जोर देती है। चेंज विद टाइम, यानी वक्त के मुताबिक चेंज होना चाहिए। फोकस ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट, बिहेवियर, रवैये और तजर्बात पर यह बहुत ज़्यादा फोकस करती है। एजुकेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन साइंस, तालीम की बुनियाद हमेशा साइंस पर होनी चाहिए, इसके अलावा किसी चीज़ पर उसकी बेस नहीं होनी चाहिए। यानी तालीम की बुनियाद साइंस पर होनी चाहिए। ये आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? एम्स ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ, बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो अपनी आने वाली जिंदगी में अपने जितने भी उसे मसाइल पेश आए उनको आसानी से हल कर सके। फोकस ऑन मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की मेंटल जो उसकी डेवलपमेंट है, उसकी जहनी, दिमागी, सोशल, फिजिकल, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करती है कि बच्चा हर तरह से तैयार हो। उसकी मेंटल जो उसकी डेवलपमेंट है वो लाजमी हो, और इस तरह फिजिकल, वो जिस्मानी, उसकी सेहत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हैप्पी लाइफ, बच्चे को इस तरह से तैयार करें कि वो आने वाली जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, खुशगवार जिंदगी गुजार सके। गिव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी उसको प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाए। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे, वो अपनी ज़िंदगी, उसकी हैप्पी लाइफ बन जाए, उसको प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाए और उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत उसको बताई जाए। इसके बाद आता है करिकुलम। करिकुलम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, इसमें वो चीजें हैं जो फिजिकल वर्ड, यानी कि फिजिकल हूं, रूहानियत पे मबनी सब्जेक्ट्स ना हो। साइंस है, मैथ्स है, यानी मैथ्स के बगैर साइंस मुमकिन नहीं है। इसी तरह एक्टिविटी ऑन डेली बेस, डेली बेस पे एक्टिविटी होनी चाहिए। वो चीजें, वो एक्टिविटी होनी चाहिए जो निसाब में शामिल हो। करेक्टर बिल्डिंग, यानी कि किरदार साजी होनी चाहिए। इसके बाद आता है टीचिंग मेथड्स। इस फिलॉसफी में टीचर स्टूडेंट्स पर फोर्स नहीं करता, बल्कि एक आज़ाद और खुशगवार माहौल मुहैया करता है जहां स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं। यहाँ कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं? इंडक्टिव मेथड, वो मेथड जहां डिस्कवरी लर्निंग हो। इसी तरह ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक का मतलब है डिस्कवर करना। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन से होते हैं? जहाँ तजुर्बात होते हैं, जहाँ साइंस यूज होती है, जहाँ मैथ्स यूज होता है, ये वाले मेथड इस फिलॉसफी में यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है टीचिंग रोल। टीचिंग रोल क्या है? टीचर इज डोमिनेंट, यहाँ टीचर डोमिनेंट होता है। टीचर टीच मेटेरियल थिंग्स, यानी टीचर उन चीज़ों को पढ़ाता है, उन चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता है जो रूहानी ना हो, जो मेटेरियल हो, ये मैटर हो, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो चीज़ें जिन पर तजर्बात हो सकती हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो सके, वो चीज़ें टीचर टीच करता है, सिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है एक्सपोनेंट। इसको किसने पेश किया? एक्सपोनेंट इसका कौन सा है? सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है वो अरिस्टोटल है, जिसको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। और बर्टन रसल भी इस फिलॉसफी को मानने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद भी इस फिलॉसफी को मानते हैं। जॉन लैक भी इस फिलॉसफी को मानते हैं। ये रियलिज्म का शॉर्ट सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।